मीरा उस पुराने पंडित जी के सामने खड़ी थी। उसकी आवाज एकदम दबी हुई थी। उसमें उम्मीद के मरूने का बोझ था। वो मुरझा रहा है गुरुजी, उसने विनती की। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे बिना रुके। सूर्यपुर गांव भी मर रहा था। एक अजीब से डर ने कियों को जकड़ लिया था। अब उसकी नजर रोहन पर थी। उसका रोहन, उसे मदद चाहिए थी, उसे एक चमत्कार चाहिए था। पंडित जी बूढ़े और अनुभवी बस सुन रहे थे। उनकी आंखों में एक गहरे शांत कुएं जैसी स्थिरता थी। पंडित जी आचार्य भास्कर ने कई मौसम देखे थे। उन्होंने खुशी को गम में बदलते देखा था। उन्होंने आस्था को टिमटिमाते और मरते देखा था। ये गांव जो कभी जिंदा दिल था, अब डर से गूंज रहा था। ये श्राप पुराना है बेटी, उन्होंने आखिर में कहा। उनकी आवाज धीमी थी, जैसे पत्थर आपस में रगड़ खा रहे हों। कुछ चीजें हम इंसानों के बस के बाहर होती हैं। उन्होंने भूली हुई रस्मों की बात की, ऐसी शक्तियों की जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने एक्सेप्टेंस की बात की। पर मीरा रोहन के लिए यह किस्मत स्वीकार नहीं कर सकती थी। वो नहीं करेगी। एक्सेप्टेंस? मीरा की आवाज ऊंची हुई, दर्द और गुस्से से कांप रही थी। मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूं उसे? कुछ और बनते हुए देखना। उसने डूबते सूरज की तरफ बेतहाशा इशारा किया। उसकी मरती हुई रोशनी मंदिर के आंगन में लंबी ओमिनस परछाइयां डाल रही थी। हर सनसेट उसे और करीब लाता है। हर शैडो उस पर अपनी पकड़ मजबूत करती है। उसने गले में पहने छोटे से एम्यूलेट को कसकर पकड़ लिया। वो रोहन का दिया तोहफा था, हैप्पियर टाइम्स का। अब वो ठंडा लग रहा था, अटरली कोल्ड। वो घुटनों पर गिर पड़ी। खुरदुरा पत्थर उसकी स्किन में चुभ गया, पर उसे दिल में उठ रहे दर्द के सिवा कोई पेन महसूस नहीं हुआ। कोई तो रास्ता होगा गुरुजी, आप एंशिएंट राइट्स जानते हैं। आप ही हमारी लास्ट होप हैं। उसके शब्द भारी हवा में तैर रहे थे। पंडित जी ने नजरें फेर ली। उन्होंने गर्भगृह की टूटी दीवारों की ओर देखा। एक जगह जहां गॉड्स कभी बात करते थे, अब वहां सिर्फ साइलेंस था। और सो ही थॉट, मीरा की प्ली उस साइलेंट कुएं में गिरे पत्थर की तरह थी। रिपल्स उठने लगी थीं। आचार्य भास्कर ने एक गहरी सांस ली। सूखी पत्तियों के बंजर जमीन पर घिसटने जैसी आवाज। बेटी, तुम एक्सोर्सिज्म की बात कर रही हो। ऐसी रिचुअल्स खतरों से भरी होती हैं। उन्होंने राइट्स ऑफ पैसेज, हार्वेस्ट की, प्रेयर की रस्में करवाई थी। पर ये डिफरेंट था। ये सीधे डार्कनेस से सामना था। जिस एंटिटी की तुम बात कर रही हो, अगर वो रियल है तो पावरफुल है, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल। उन्होंने ओल्ड टेक्स्ट पढ़े थे। वो वार्निंग्स जानते थे। वो फेलियर की कीमत जानते थे। मीरा धीरे से उठी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी होने के बावजूद एक फियर्स रिजॉल्व से चमक रही थी। कुछ ना क्रूने का पेरिल ज्यादा बड़ा है आचार्य जी, उसने इंसिस्ट किया। रोहन स्ट्रांग है, पर ये उसकी स्ट्रेंथ पर जीती है, उसे ट्विस्ट करती है। उसे रोहन की हंसी याद थी। वो अब एक डिस्टेंट मेमोरी बन चुकी थी, रिप्लेस्ड बाय ग्राउल्स, रिप्लेस्ड बाय अ चिलिंग एम्प्टीनेस। हमने सब कुछ ट्राई किया, हर्ब्स, प्रेयर्स, नथिंग वर्क्स। यही एक पाथ बचा है। उसकी सर्टेनिटी ओवरवेलमिंग डिस्पेयर के सामने एक फ्रैजाइल शील्ड जैसी थी। पंडित जी मंदिर की दीवार पर बनी एक फेडिंग म्यूरल की ओर चले। उसोमियन देवता डीमन से बैटल करते हुए दिखाए गए थे, एक टाइमलेस स्ट्रगल। ये स्टोरीज मीरा सिर्फ टेल्स नहीं है, ये वार्निंग्स हैं। उन्होंने एक वैंक्विश डीमन की आउटलाइन पर उंगली फेरी। ऐसी फोर्सेस से एंगेज क्रून का मतलब है केओस को बुलावा देना। विलेज ने इनफ सफर किया है। उन्हें विस्पर्स याद आए, डिसअपीयरेंसेस, वो फियर जो सूर्यपुर से कफन की तरह लिपटा हुआ था। क्या वो कुछ वर्स अनलीश क्रून का रिस्क उठाने वाले थे? उनका ओन फेथ तूफान में फ्लिकरिंग लैंप जैसा लग रहा था। पर रोहन अभी सफर कर रहा है। मीरा की आवाज क्रैक हो गई। वो हम में से एक है, आपकी फ्लॉक में से एक। क्या आप उसे इस डार्कनेस के हवाले कर देंगे? उसके शब्द पंडित जी के दिल में गहरे उतर गए। वो एक शेफर्ड थे। उनकी ड्यूटी प्रोटेक्ट क्रूना थी, येट फियर एक पावरफुल मास्टर था। उन्होंने दूसरे प्रीस्ट्स को, जो उनसे ज्यादा लर्निड थे, ऐसी चीजें अटेम्प्ट करते देखा था। उन्होंने उन्हें ब्रोकन देखा था। मीरा जो पाथ प्रपोज कर रही थी, वो उसी फियर के हार्ट में जाने वाला रास्ता था। वो साइलेंट रहे, उनका फेस इनर कॉन्फ्लिक्ट का मास्क ओढ़े हुए था। उस शाम बाद में मीरा रोहन को देख रही थी। वो उनकी छोटी सी हट में एक सिंपल कॉट पर लेटा था। उसकी स्लीप पीसफुल नहीं थी, वो एक टॉर्मेंटेड लैंडस्केप थी। उसका बॉडी ट्विच कर रहा था। मफल्ड साउंड्स उसके लिप्स से निकल रहे थे, ऐसी आवाजें जो उसकी अपनी नहीं थी। सडनली उसकी आंखें झटके से खुल गईं। वो अब वो वार्म ब्राउन आंखें नहीं थीं जिनसे वो प्यार करती थी। वो ऑब्सिडियन के पिट्स थे, ब्लैक, अटरली ब्लैक। एक कोल्ड ड्रेड मीरा पर छा गया। वो स्क्रीम करूना चाहती थी,
पर टेरर से उसका गला टाइट हो गया था। रोहन झटके से सीधा बैठ गया। उसका हेड अननेचुरल जर्की मोशंस में हिल रहा था। एक लो ग्राउल उसके चेस्ट में गूंजा। ये एक प्रेडेटर की आवाज थी, वो तुम्हें देख रहा है। एक वॉइस रोहन के लिप्स से रास्प हुई, पर वो रोहन की वॉइस नहीं थी। वो डीपर, हार्शर, एंशिएंट थी। वो मैलिस से भरी हुई थी। मीरा लड़खड़ा कर पीछे हूटी। उसका हाथ अपने आप मुंह पर चला गया। ये उसकी इमेजिनेशन से भी वर्स था। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेलरेट हो रहा था। एंटिटी टेरिफाइंग स्पीड से अपना डोमिनेंस असर्ट कर रही थी। फिर वो वायलेंट फिट आया। रोहन का बॉडी आर्च हुआ। उसके लिम्स इनह्यूमन स्ट्रेंथ से थ्रैश कर रहे थे। वो हवा में क्लॉ कर रहा था। वो खुद को क्लॉ कर रहा था। मीरा आगे बढ़ी। उसे रिस्ट्रेन करून, उसे सूद करून की कोशिश करने लगी। रोहन, रोहन, फाइट इट, वो क्राइड। पर उसके वर्ड्स उसकी स्ट्रगल की कैकोफनी में खो गए। उसने मीरा को इतनी जोर से पुश किया कि वो स्प्रॉलिंग हो गई। टच कोल्ड था, सो कोल्ड, मौत जैसा महसूस हुआ। एक पल के लिए उसे रोहन की आंखों में उसका ट्रू सेल्फ दिखा। प्योर टेरर की एक फ्लिकर। फिट जितनी तेजी से शुरू हुआ था, उतनी ही तेजी से सबसाइड हो गया। रोहन वापस कॉट पर कोलैप्स हो गया। वो एयर के लिए गास्प कर रहा था। उसकी डार्क आंखें धीरे धीरे वापस अपनी नेचुरल ब्राउन रंगत में आ गई, पर उनमें पेन छाया हुआ था और एक प्रोफाउंड सोल डीप वेरीनेस। मीरा, वो विस्पर्ड, उसकी वॉइस होश थी। ये स्ट्रॉन्गर हो रहा है। उसके फॉरहेड पर स्वेट की बूंदें थी। उसने मीरा को देखा। उसकी गेज अनबेरेबल सॉरो से भरी थी। अंदर का शैडो बह रहा था और वो हंग्री था। उस वायलेंट एपिसोड के बाद एक फ्रैजिल काल्म छा गया। रोहन थका-हारा चुपचाप लेटा था, पर हट की एयर अभी भी थिक थी। उसो में किसी अनसीन प्रेजेंस का चार्ज था। मीरा ने जेंटली गीले कपड़े से उसका ब्राउ पोंछा। उसका हैंड ट्रेम्बल कर रहा था। रोहन, उसने कहना शुरू किया। उसकी वॉइस बेयरली ऑडिबल थी। हम कोई वे निकाल लेंगे। आचार्य जी, उसने मीरा की बात कट कर दी। उसकी आंखें हालांकि अब अपनी थीं, पर उनमें एक डिस्टेंट हॉन्टेड लुक था। वो ऐसी चीजें देख रहा था जो मीरा नहीं देख सकती थी। ऐसी चीजें सुन रहा था जो मीरा नहीं सुन सकती थी। वो तुम्हें चाहता है, मीरा, रोहन ने कहा। उसकी वॉइस एक रफ विस्पर थी। अब ये उसकी वॉइस थी, पर उसो में एक एलियन ड्रेड की मिलावट थी। मैं उसकी हंगर फील कर सकता हूं। वो मेरी आंखों से तुम्हें देखता है। वो शडर्ड, वो थिंग्स विस्पर करता है। टेरिबल थिंग्स, प्रोमिसेस। उसने अपना हेड अवे टर्न कर लिया। मीरा से गेज मीट नहीं कर पा रहा था। शेम और फियर बेयर क्रून के लिए टू मच थे। उसे अपने ही बॉडी में प्रिजनर जैसा लग रहा था। एक इनसेशिएबल ईविल का रिलक्टेंट होस्ट। वो खुद को लूज कर रहा था, पीस बाय पेनफुल पीस। वो कहता है मैं तुम्हें हर्ट करूंगा। उसने कंटिन्यू किया। उसकी वॉइस इमोशन से चोकड थी। वो मेरे हैंड्स यूज करके तुम्हें हार्म पहुंचाना चाहता है। एक सिंगल टीयर उसके चीक पर लुढ़क गया। मैं उससे फाइट करता हूं मीरा, आई स्वेयर आई डू, पर वो सो स्ट्रांग है। वो ऑलवेज देयर है, मेरे माइंड के बैक में, वेटिंग। उसने अपनी फिस्ट्स क्लेंच कर ली। नकल्स वाइट थे। वो एक साइलेंट वॉर लड़ रहा था, एक वॉर जो वो लूज कर रहा था। उसने एंटिटी को अपने अंदर स्टर करते हुए फील किया, एक कोल्ड कॉइलिंग प्रेजेंस। तुम्हें मुझसे दूर रहना होगा, उसने प्लीड किया। उसकी आंखें मीरा की आंखों में लॉक थी, फिल्ड विद अ डेस्परेट अर्जेंसी। जब वो फुली टेक ओवर कर लेगा, मैं रोहन नहीं रहूंगा। ये वर्ड्स मीरा की सिंपल सॉल्यूशन की होप्स के लिए डेथ नेल जैसे थे। ये सिर्फ सिकनेस नहीं थी, ये पोजेशन था। एंटिटी सिर्फ उसे इन्फ्लुएंस नहीं कर रही थी, वो उसे कंज्यूम कर रही थी। उसकी वार्निंग क्लियर थी। मीरा के लिए उसका लव एनक्रोचिंग डार्कनेस के खिलाफ उसका लास्ट एक्ट ऑफ डिफाइंस था। वो उसे प्रोटेक्ट करून की कोशिश कर रहा था, भले ही वो डिस्ट्रॉय हो रहा था। सेक्शन 5, द क्रैक्स इन कन्विक्शन, पंडित जी का अवेकनिंग। अगली सुबह मीरा, जिसके फेस पर स्लीपलेस वरी छपी हुई थी, फिर से आचार्य भास्कर के पास गई। इस बार उसने प्लीड नहीं किया। उसने सिंपली डिस्क्राइब किया जो उसने देखा था। ब्लैक आंखें, चेंज्ड वॉइस, वायलेंट स्ट्रेंथ, एंटिटी की चिलिंग वर्ड जो रोहन के लिप्स से निकली थी। उसने एक क्वाइट स्टार्क ऑनेस्टी से बात की जो किसी भी डेस्परेट क्राई से ज्यादा कंपेलिंग थी। उसका पेन मंदिर की कूल मॉर्निंग एयर में पैल्पेबल था। आचार्य भास्कर ने लिसन्ड। उन्होंने इंटेंटली लिसन्ड। उनका अर्लियर स्केप्टिसिज्म एक शील्ड था, पास्ट फेलियर्स और अननोन के फियर से बना शील्ड। पर मीरा के वर्ड्स उस शील्ड पर हैमर ब्लोज जैसे थे। उन्होंने माइनर अफ्लिक्शंस देखे थे, डिल्यूजन्स, फीवर्स जो माइंड को ट्विस्ट कर देते हैं। पर ये ईसोमियन किसी फार मोर सिनिस्टर चीज के अनमिस्टेकेबल हॉलमार्क्स थे। एंशिएंट टेक्स्ट्स में ऐसे साइंस डिस्क्राइब किए गए थे। उनमें ऐसी एंटिटीज का जिक्र था जो लाइफ से क्लिंग करती हैं, करप्ट और कंज्यूम क्रून के लिए। उन्होंने मीरा से रोहन को टेम्पल कोर्टयार्ड में लाने को कहा।
जब रोहन मीरा के सपोर्ट से पहुंचा तो वो अपने फॉर्मर सेल्फ की शैडो भर रह गया था। उसके स्टेप्स हेजिटेंट थे, उसकी आंखें नर्वसली इधर उधर डार्ट कर रही थीं। प्रीस्ट ने उसे क्लोजली ऑब्जर्व किया। उन्होंने रोहन के हैंड्स में सटल ट्रेमर देखा। उन्होंने उसकी स्किन का अननेचुरल पैलर देखा। मोस्ट टेलिंग था वो कोल्डनेस का ऑरा जो उससे एमिनेट होता महसूस हो रहा था, एक स्पिरिचुअल चिल जिसे मॉर्निंग सन भी डिस्पेल नहीं कर पा रहा था। प्रीस्ट की भी स्पाइन में एक शिवर दौड़ गया। देन जैसे ही प्रीस्ट ने एक सिंपल डायग्नोस्टिक चैंट शुरू किया, रोहन का हेड झटके से स्नैप हुआ। उसकी आंखें फॉर अ फ्लीटिंग सेकंड एक अननेचुरल हेटफुल येलो चमकी। एक लो स्नार्ल उसके लिप्स से निकला। ये प्योर अनडिल्यूटेड मैलिस की आवाज थी। ये ह्यूमन नहीं थी। उसी इंस्टेंट आचार्य भास्कर के रिमेनिंग डाउट्स क्रम्बल हो गए। ये नो मियर इलनेस थी, ये एक स्पिरिचुअल बैटल थी, एक बैटल जिसे वो अब फाइट करून से रिफ्यूज नहीं कर सकते थे। रिस्क इमेंस था, पर इनएक्शन की कॉस्ट रोहन की सोल थी। प्रीस्ट की कन्विक्शन जो पहले वेवरिंग थी अब सॉलिड हो गई थी। उन्हें एक्ट करूना ही था। सेक्शन 6 सैंक्चुरी और बैटलफील्ड मंदिर के खंडहरों की तैयारी। हम ये ओल्ड टेंपल रूइंस में करेंगे, आचार्य भास्कर ने डिक्लेयर किया। उनकी वॉइस दो एज्ड अब एक न्यू फर्मनेस लिए हुए थी। वो एक प्लेस ऑफ पावर है। एंशिएंट कॉन्सेक्रेशंस अभी भी वहां लिंगर करती है, पर वो ऑल्सो आइसोलेटेड है। एंटिटी वहां स्ट्रांग होगी, डेसोलेशन से ताकत खींचेगी। उन्होंने मीरा को देखा। रिचुअल डेंजरस होगा, रोहन के लिए, हम सब के लिए। उन्होंने ट्रूथ को शुगर कोट नहीं किया। ये फेंट ऑफ हार्ट वालों के लिए पाथ नहीं था। वो उसे वर्स्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। मीरा ने नॉट किया, उसका रिजॉल्व और हार्डन हो गया। Whatever it takes, आचार्य जी, we must try. टेंपल रूइंस का थॉट ही उसकी स्पाइन में एक शिवर दौड़ा गया। वो एक प्लेस थी जिसके बारे में विलेजर्स हश्ड टोन्स में विस्पर करते थे, फॉरगॉटन गॉड्स और लिंगरिंग एनर्जीज की जगह। सम कहते थे वो हॉन्टेड है, अदर्स सेक्रेड। अब वो एक बैटल ग्राउंड बनने वाला था, रोहन के वेरी एसेंस के लिए बैटल ग्राउंड। अर्जेंसी एक ड्राइविंग फोर्स थी जो फियर की उन टेंड्रिल्स को पुश कर रही थी जो उसे इनगल्फ करून की थ्रेटन कर रही थी। टुगेदर उन्होंने प्रिपरेशंस शुरू की। आचार्य भास्कर ने अपनी एंशिएंट ब्रिटल पाल्म लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स कंसल्ट की। उन्होंने नीडेड आइटम्स लिस्ट किए, सेक्रेड ऐश, 7 होली रिवर्स का वाटर, स्पेसिफिक हर्ब्स जो अपनी प्यूरिफाइंग प्रॉपर्टीज के लिए नोन है, ब्लेसेड थ्रेड्स और एक कॉन्सेक्रेटेड नाइफ। मीरा उन्हें गैदर क्रून में लग गई। ईच आइटम सिग्निफिकेंस से हैवी महसूस हो रहा था। ईच वन एक इमेंस डार्कनेस के खिलाफ स्मॉल वेपन था। विलेज ने प्रीस्ट में आई शिफ्ट को सेंस करते हुए जो लिटिल उनके पास था ऑफर किया। फियर एक डेस्परेट फ्रेजाइल होप के साथ मिंगल हो गया। टेंपल रूइंस की एयर हैवी थी, वो डैम्प अर्थ और डिके की सेंट से थिक थी। सनलाइट ओवरग्रोन कैनोपी को पेनिट्रेट क्रून के लिए स्ट्रगल कर रही थी। क्रम्बलिंग स्टोन वॉल्स सेंचुरीज की फॉरगॉटन प्रेयर्स की साइलेंट विटनेसेस थीं। उन्होंने एक स्मॉल स्पेस क्लियर किया जो कभी सेंट्रल सैंक्टम हुआ करता था। आचार्य भास्कर ने राइस फ्लावर से ग्राउंड पर इंट्रिकेट पैटर्न्स ड्रॉ करूना शुरू किया। ईच लाइन, ईच सिंबल ईविल के खिलाफ वॉर था, ह्यूमन और डिमोनिक के बीच बाउंड्री। प्रिपरेशंस एक रेस अगेंस्ट टाइम थी। नाइटफॉल अप्रोच कर रहा था और उसके साथ एंटिटी की पावर ग्रो करेगी। सेक्शन 7 द लॉन्गेस्ट नाइट तूफान से पहले की विस्पर्स। जैसे ही डस्क रात में ब्लीड हुई, सूर्यपुर पर एक अननेचुरल क्वाइट छा गया। इवनिंग के यूजुअल साउंड्स, क्रिकेट्स की चर्पिंग, डॉग्स की डिस्टेंट बार्किंग एब्सेंट थे। ऐसा लग रहा था जैसे इंटायर विलेज ने अपनी ब्रेथ होल्ड कर ली हो। स्मॉल हट में रोहन स्टिल लेटा था। उसकी ब्रीथिंग शैलो थी। लुसिडिटी के पीरियड शॉर्टर होते जा रहे थे, डार्कनेस के मोमेंट्स लॉन्गर और मोर प्रोफाउंड। मीरा उसके बिसाइड बैठी, उसका हैंड होल्ड किए हुए। वो कोल्ड महसूस हो रहा था, टेरिबली कोल्ड। उसने अपना हेड स्लोली टर्न किया। उसकी आंखें फॉर नाउ उसकी अपनी थीं, डीप एकिंग सैडनेस से फिल्ड। मीरा, वो विस्पर्ड, उसकी वॉइस वीक थी। अ मियर थ्रेड ऑफ साउंड, इट्स ऑलमोस्ट टाइम, है ना? वो जानता था वो एंटिटी को अपने अंदर कॉइल करते हुए फील कर सकता था, कमिंग कॉन्फ्रंटेशन के लिए अपनी स्ट्रेंथ गैदर करते हुए। उसे एक बैटलफील्ड जैसा फील हो रहा था। उसकी सोल, द प्राइज, वो टायर्ड था, सो इनक्रेडिबली टायर्ड ऑफ फाइटिंग, पर वो होल्ड ऑन किया उसके लिए। आचार्य जी रेडी हैं, मीरा ने कंफर्म किया, अपनी वॉइस स्टेडी रखने की कोशिश करते हुए। उसने उसका हैंड स्क्वीज किया। वो कहते हैं रिचुअल पावरफुल है, उन्हें बिलीव है कि ये वर्क करेगा। वो भी बिलीव करूना चाहती थी।
विथ ऑल हर हार्ट, पर फियर की एक कोल्ड नॉट उसके स्टमक में टाइटन हो गई। उसने रोहन के फेस को देखा, वो फेस जिसे वो लव करती थी। उसने एवरी लाइन, एवरी कॉन्टूर मेमोराइज करून की कोशिश की, जस्ट इन केस। थॉट एक बिट्रेयल था, पर वो वहीं था, उसके माइंड के शैडोज में लर्किंग। मैं उसे फील कर सकता हूं। वेटिंग, रोहन मर्मर्ड। उसकी गेज हट की स्मॉल विंडो के बाहर डार्कनेस की ओर ड्रिफ्ट हो गई। वो पेशेंट है, वो जानता है उसका टाइम आ रहा है। नाइट की ऑप्रेसिव हीट के बावजूद वो शिवर्ड। वो पावर प्रॉमिस करता है मीरा, वो पेन का एंड प्रॉमिस करता है। उसने एक मोमेंट के लिए अपनी आंखें क्लोज की। समटाइम्स ये रिमेंबर करूना हार्ड होता है कि मुझे क्यों रेसिस्ट करना चाहिए। उसका कन्फेशन उस पोजेशन के इंसिडियस नेचर का एक स्टार्क रिमाइंडर था। ये जस्ट अ फिजिकल असॉल्ट नहीं था, ये उसकी विल पर एक सीज था। सेक्शन 8, ए वाव ऑफ सर्वाइवल, प्यार का हैवी बर्डन। रोहन की आंखें अगेन ओपन हुई। वो क्लियर थी फॉर नाउ, फोकस्ड। उसने डायरेक्टली मीरा को देखा। उसकी गेज में एक इंटेंसिटी थी जिसने उसे स्टार्टल कर दिया। मीरा, उसने कहा। उसकी वॉइस में अपनी ओल्ड स्ट्रेंथ की एक स्लिवर आई। अगर ये वर्क नहीं करता, तुम्हें मुझसे समथिंग प्रॉमिस करना होगा। उसके वर्ड्स हट की ऑप्रेसिव साइलेंस में हैवी लग रहे थे। एयर इटसेल्फ उसके आंसर का वेट कर रही थी। उसे एक प्रेमोनिशन हुआ, एक कोल्ड ड्रेड उसकी स्पाइन में क्रीप कर रहा था। क्या है रोहन? उसने आस्क्ड। उसकी वॉइस बेयरली अ विस्पर थी। वो क्लोजर लीन हुई, उसका हार्ट ट्रैप्ड बर्ड की तरह उसकी रिब्स से पाउंड कर रहा था। उसका हैंड स्टिल मीरा के हाथ में अपनी ग्रिप टाइटन कर ली। ये एक डेस्परेट प्लीडिंग ग्रिप थी। प्रॉमिस मी तुम रन करोगी, उसने कहा। ईच वर्ड कहने में उसे विजिबल एफर्ट लग रहा था। अगर वो विंस, अगर मैं लॉस्ट हो गया, तुम स्टे मत करूना, तुम्हें खुद को सेव करना होगा। सूर्य, लीव कर देना, नेवर लुक बैक। उसकी रिक्वेस्ट मीरा के हार्ट में डैगर की तरह थी। मीरा की आंखों में टीयर्स भर आए। नो रोहन, मैं तुम्हें लीव नहीं करूंगी, हम टुगेदर फाइट करेंगे। उसे अबैंडन करने का थॉट अनबेरेबल था। ये एवरीथिंग जो उन्होंने शेयर किया था उसका बिट्रेयल था। एवरी ड्रीम जो उन्होंने टुगेदर बुना था। तुम मुझसे ऐसा करून के लिए कैसे आस्क कर सकते हो? उसकी वॉइस ब्रोक। सॉब्स उसे ओवरवेल्म करून को थ्रेटन कर रही थी, पर उसने रोहन की आंखों में अनवेवरिंग रिजॉल्व देखा। वो सीरियस था, डेडली सीरियस। ये उसकी फाइनल विश थी, उसकी प्रोटेक्शन का लास्ट एक्ट। प्रॉमिस मी मीरा, उसने इंसिस्ट किया। उसकी गेज मीरा की नजरों में बर्न कर रही थी। वो मुझे यूज करके तुम्हें यहाँ कीप करून की ट्राई करेगा, तुम्हें हर्ट करून की। तुम उसका अल्टीमेट प्राइज हो, डोंट लेट इट विन। वो कॉफ, एक रैकिंग साउंड जिसने उसके फ्रेल बॉडी को शेक कर दिया। तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी फ्रीडम अब मेरी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलक्टेंटली, टीयरफुली, लाखों टुकड़ों में टूटे हार्ट के साथ मीरा ने नोट किया। आई प्रॉमिस, उसने चोक आउट। वाव उसकी सोल पर स्टोन की तरह महसूस हुई। एक हैवी अनबेरेबल बर्डन, पर यह लव से बॉर्न प्रॉमिस था। एक प्रॉमिस जिसे सुनना उसके लिए जरूरी था। सेक्शन 9, कॉन्फ्रंटेशन इन द सैंक्टम, आत्मा की फायरी ट्रायल। वो रोहन को टेम्पल रूइंस में मूनलेस नाइट के क्लोक में ले गए। एयर एक एंशिएंट प्राइमल फियर से थिक थी। आचार्य भास्कर अपने ड्रॉ किए सेक्रेड सर्कल के अंदर खड़े थे। उनका फेस ग्रिम था। उनकी आईज सेरेमोनियल लैंप्स की फ्लिकरिंग लाइट रिफ्लेक्ट कर रही थी। रोहन को सेंटर में प्लेस किया गया। वो ऑलरेडी वीकली थ्रैश कर रहा था। उसकी आंखें अब उसकी अपनी नहीं थी। वो प्योर मैलिस के बर्निंग एम्बर्स थी। एंटिटी अब फुली अवेक थी और वो इनरेज्ड थी। प्रीस्ट ने चैंट्स शुरू किए, एंशिएंट संस्कृत वर्सेस, वर्ड्स ऑफ पावर, वर्ड्स ऑफ बैनिशमेंट। उनकी वॉइस एट फर्स्ट लो वॉल्यूम और इंटेंसिटी में रोज हुई। वो क्रम्बलिंग रूइंस में एको कर रही थी। विंड ब्रोकन वॉल्स के आउटसाइड हाउल कर रही थी, जैसे अनहोली कोरस में ज्वाइन हो रही हो। मीरा वॉच्ड, उसके हैंड्स प्रेयर में क्लास्प थे। उसका हार्ट होप और टेरर का मेलस्ट्रॉम बना हुआ था। रोहन और द थिंग दैट वॉर हिज स्किन स्क्रीम क्रूने लगा। ह्यूमन स्क्रीम नहीं, ये किसी फॉरगॉटन हेल की डेप्थ से टॉर्न साउंड थी। एंटिटी ने फॉट बैक। रोहन का बॉडी इम्पॉसिबल शेप्स में कंटॉर्ट हो रहा था। वो वाइल कर्सेस स्पिट कर रहा था। उसकी वॉइस शिफ्ट हो रही थी, समटाइम्स डीप और गटरल, समटाइम्स हाई पिच्ड और मॉकिंग। लैंप्स वायलेंटली फ्लिकर कर रहे थे। शैडोज डेमोनिक स्पेक्टर्स की तरह डांस कर रही थी। आचार्य भास्कर फर्म खड़े रहे। उन्होंने होली वाटर स्प्रिंकल किया। उन्होंने सेक्रेड ऐश थ्रो किया। ईच एक्ट का जवाब पोजेस्ड रोहन से फ्यूरी की फ्रेश वेव से मिल रहा था। उनके बीनीथ ग्राउंड ट्रेम्बल करता हुआ सीम हो रहा था। एयर रॉ अनटेम्ड एनर्जी से क्रैकल कर रही थी। ये एक सोल के लिए वॉर थी। मीरा कुड ओनली वॉच, हेल्पलेस, टेरिफाइड। उसे रोहन की फ्लैशेस दिखीं,
टॉर्मेंटेड आंखों में उसके ट्रू सेल्फ की एक फ्लिकर, रिकग्निशन का एक ब्रीफ मोमेंट, देन एंटिटी अपना कंट्रोल रीअसर्ट कर लेती। उसकी लाफ्टर उन डेसोलेट रूइंस में चिलिंग साउंड थी। प्रीस्ट की वॉइस स्ट्रॉन्गर, मोर कमांडिंग होती गई। वो फेथ के रिजर्व्स पर ड्रॉ कर रहे थे जिसके बारे में मीरा को पता नहीं था कि उनके पास है। एक्सोर्सिज्म राइट के फाइनल वर्सेस उनके लिप्स से पोर हुए। एक ब्लाइंडिंग लाइट उनसे एमिनेट होती हुई सीम हुई। एंटिटी श्रीक्ड अनबेरेबल एगनी की साउंड, देन साइलेंस, एक प्रोफाउंड एकोइंग साइलेंस। रोहन सर्कल के अंदर लिम्ब कोलैप्स हो गया। बैटल ओवर हो चुकी थी, पर जीता कौन था?